हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे द टाइगर बाय विलियम ब्लेक। इस पोएम में टाइगर को सिंबलाइज किया गया है। टाइगर का मतलब इविल लोग। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। इस पोएम में अच्छे लोगों को लैम्ब और बुरे लोगों को टाइगर बताया गया है। लैम्ब का मतलब ए यंग शीप। लैम्ब का बिहेवियर इनोसेंस होता है, वहीं टाइगर थोड़ा एंग्री एंड फियरफुल दिखता है। इस पोएम में पोइट कहता है कि गॉड ने टाइगर को क्यों बनाया, मतलब बुरे लोगों को क्यों बनाया। क्या गॉड ने जब टाइगर को बनाया तब गॉड हैप्पी हुआ होगा या फिर सैड। आई होप आपको इस पोएम की थीम समझ में आ गई होगी। अब हम इसे स्टेंजा वाइज समझेंगे। Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? स्टार्टिंग के इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि अगर फॉरेस्ट में मतलब जंगल में नाइट के समय हम टाइगर को देख लें तो उसकी बॉडी ब्राइट दिखती है, मतलब उसका कलर ही कुछ ऐसा है। आगे पोइट कहता है कि टाइगर की आईज एंड हैंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। टाइगर के इतने फियरफुल बॉडी को शेप किसने दिया। नाइट में टाइगर को देखने पर लगता है कि उसकी बॉडी फायर की तरह बर्न कर रही है और ये थोड़ा भयानक भी लगता है। इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न्ड द फायर ऑफ दाइन आइज, ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। सेकेंड स्टेंजा में पोइट पूछता है कि टाइगर की आइज में ब्राइट फायर आई कहाँ से। क्या ये ब्राइट फायर डीप ओशियन से लाई गई या फिर इस ब्राइट फायर को स्काई से लाया गया जो कि तुम्हारी आंखों में दिख रही है। वो कौन से विंग्स मतलब पंख थे जिन्होंने स्काई से ब्राइट फायर को टाइगर तक पहुंचाया, और वे कौन से हैंड्स थे जिन्होंने ब्राइट फायर को कैरी करने की हिम्मत दिखाई। And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet। इस स्टेंजा में पोइट उसको महान बताता है जिसने टाइगर को बनाया, मतलब ईश्वर को। ईश्वर ने टाइगर के हैंड्स एंड उसके शोल्डर बहुत ही आर्ट्स के साथ बनाए। ईश्वर ने टाइगर का हर्ट बनाया और जब इस हर्ट में लाइफ डाली तो टाइगर का हर्ट धड़कना शुरू हुआ। बिगिन टू बीट का मतलब टाइगर का हर्ट धड़कने लगा। पोइट कहता है कि ईश्वर के हैंड्स एंड फीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ईश्वर ने जब टाइगर को बनाया तो ईश्वर को जरा भी फियर नहीं लगा। वॉट द हैमर वॉट द चेन, इन वॉट फर्नेंस वॉज दाई ब्रेन, वॉट द एनविल वॉट ड्रेड ग्रेस्प, डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैस्प। इन लाइंस में पोइट कहता है कि वे कौन से डिवाइन टूल्स थे जिनसे ईश्वर ने टाइगर के ब्रेन को बनाया। क्या ईश्वर ने हैमर, चेन या फर्नेंस की मदद से टाइगर के ब्रेन को बनाया। फर्नेंस मीन्स भट्टी, आग की भट्टी। या फिर ईश्वर ने एनविल का यूज़ किया। एनविल भी एक टूल होता है जिसकी फ़ोटो आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। आगे पोइट कहता है कि ईश्वर की ग्रेस्प मीन्स मुट्ठी भी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी जिसने टाइगर के ब्रेन को पकड़े रखा। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? इस स्टेंजा में बताया गया है कि जब टाइगर को सैटर्न ने देखा होगा तो सैटर्न ने भी अपने सारे विपन्स नीचे डाल दिए। सैटर्न भी टाइगर को देखकर डरने लगा होगा। सैटर्न टाइगर को देखकर रोने लगा और सारी स्काई टीयर्स मतलब आंसुओं से भर गई। क्या ईश्वर टाइगर को बनाकर मुस्कुराया या खुश हुआ होगा। क्या ये वही ईश्वर है जिसने लैम्ब जैसे इनोसेंस, क्वाइट एंड मीक एनिमल बनाए। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। इसका मतलब वही है जो फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है।